प्यारे बच्चों, मेरा आज का विषय है नए इलाके में कविता। ये अरुण कमल की कविता है और ये स्पर्श बुक में से ली गई है। कक्षा 9वीं की ये कविता है। उनका जन्म स्थान है बिहार रोहतास जिला और जन्म हुआ था 15 फरवरी 1954 में। और इनकी जो ज़्यादा फेमस हुई हैं कृतियाँ वो हैं धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार। और इन्होंने भाषा जो है वो आम बोलचाल की भाषा और खड़ी बोली का ही प्रयोग किया है अपनी कविताओं में। और अब हम इनकी कविता नए इलाके के बारे में पढ़ते हैं। अरुण कमल की एक विशेषता है कि वो अपनी जो रचनाएं हैं उनमें किसी बड़ी प्रसिद्ध हस्तियों को नहीं दिखाते। आम लोग जो जो मज़दूर हैं, जो आसपास के लोग हैं, उन आम जनता को दिखाते हैं वो, और आम ही भाषा का वो प्रयोग करते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या दिखाया है, नए इलाके कविता पढ़ेंगे हम। इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज़ बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। इस कविता में जो है वो क्या बताना चाहते हैं कि एक तो आधुनिकता जो है जिसके कारण अंधाधुंध निर्माण कार्य हो रहा है, एक तो उस पर उन्होंने व्यंग्य किया है। दूसरा ये भी बताने की कोशिश की है कि जीवन जो है ना वो परिवर्तनशील है। कोई भी चीज़ जीवन में स्थायी नहीं रहती, हर चीज़ जो है बदलती रहती है। वही बदलाव जो है वो अपनी कविता के द्वारा बताना चाहते हैं हमें कि जो नए बसते इलाके हैं, रोज़ नए नए मकान बन रहे हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, अक्सर धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। जो उन्होंने पुराने निशान रखे होते हैं, निशानियाँ कि यहाँ पे ये बना हुआ है तो यहाँ ये है, वो सब चीज़ें जब वो जाते हैं दूसरी बार तो वो सब चीज़ें वहाँ नहीं मिलती। जैसे खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, जैसे उन्होंने पीपल के पेड़ की निशानी रखी थी, वो पेड़ नहीं है अब। और एक गिरा हुआ मकान था ढहा हुआ, वो भी अब नहीं है वहाँ। ज़मीन का एक खाली टुकड़ा था जहाँ से बाएं मुड़ने पे, वो भी अब वहाँ नहीं है। बिना रंगा हुआ लोहे का एक गेट या फाटक था 2 मकानों के बाद, वो भी अब उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। एक मंजिल का एक घर था, वो भी अब वहाँ नहीं है। और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ, जिसके कारण क्या होता है, वो एक घर पीछे चले जाते हैं या 2 घर आगे चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो वो चीज़ें जिनकी उन्होंने निशानी रखी थी वो सब वहाँ नहीं मिलती। यहाँ रोज़ कुछ बन रहा है, रोज़ कुछ घट रहा है। यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं। स्मृति यानी आपने जो यादें होती हैं पुरानी आपकी, जिनके आधार पर आप किसी जगह को ढूँढने की कोशिश करते हैं या कहीं जाते हैं, वो सारी क्या है, हमें हमारी जो वो स्मृतियाँ हैं उन पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हर बार कुछ या तो घटा हुआ यानी कुछ है ही नहीं वहाँ पे, कुछ चीज़ें वहाँ से गायब हो चुकी होती हैं, ख़त्म हो चुकी होती हैं, और कभी कुछ नई चीज़ें जो हैं उन्हें बनी हुई वहाँ दिखाई देती हैं। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। अब यही है उपाय कि हर दरवाज़ा खटखटाओ और पूछो क्या यही है वो घर। कि वो जब इतना बदलाव हो रहा है जो लगातार, उसके कारण उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो बसंत ऋतु में गए थे और पतझड़ में लौटे हैं। जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ, यानी उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं काफ़ी लंबे समय के बाद जैसे वो वापस आए हों, ऐसे उन्हें परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण वो उस जगह को पहचान ही नहीं पाते हैं। अब यही क्या उपाय, उन्हें लगता है कि अब वो एक-एक दरवाजे को खटखटाएँ और पूछें क्या वही घर है जहाँ वो जाना चाहते हैं। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। अब उन्हें क्या लगता है कि शायद कोई पहचान कर खुद ही ऊपर से पुकार लेगा। और समय की बता रहे हैं कि जो जीवन है वो नश्वर है, कभी जो उसका कुछ पता नहीं कब जीवन जो है समाप्त हो जाए। और अब उन्हें क्या आस है कि वो घर तो नहीं ढूंढ पा रहे जिसे वो ढूंढने आए हैं, पर कोई जान पहचान का व्यक्ति ही उन्हें खुद से पुकार ले, जिससे कि वो जो घर ढूंढने आए हैं वो उसको ढूंढने में सफल हो जाएंगे।